क्या हो अगर क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ा डेंजर बिटकॉइन खुद नहीं बल्कि वो तरीका हो जिस तरह पूरा क्रिप्टो मार्केट चेंज हो रहा है। कई सालों से बिटकॉइन को फाइनेंस का फ्यूचर कहा जा रहा है। बिटकॉइन एक ग्लोबल एसेट बन चुका है। स्टेबल कॉइन्स डिजिटल पेमेंट्स का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन रहे हैं और मिलियंस लोग क्रिप्टो में इस उम्मीद से एंटर हुए हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अब गेम चेंज हो रही है। AI पावर ट्रेडिंग, एक्सट्रीम लेवरेज, मैसिव वेल, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ क्रिप्टो का बढ़ता हुआ कनेक्शन मार्केट को बिल्कुल डिफरेंट बना रहा है। तो सवाल ये है, क्या हम क्रिप्टो के सबसे डेंजरस एरा में एंटर कर रहे हैं या फिर यह क्रिप्टो की एवोल्यूशन का सिर्फ अगला स्टेप है? आज इसको डिटेल में समझते हैं। क्रिप्टो हमेशा से वोलेटाइल रही है। बिटकॉइन कुछ ही वक्त में हज़ारों डॉलर्स ऊपर जा सकता है और उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वोलेटिलिटी नहीं है। आज क्रिप्टो मार्केट्स पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अब मार्केट में सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं रहे, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, वेल्स, डेरिवेटिव मार्केट, स्टेबल कॉइन्स और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट की एक छोटी सी मूवमेंट कभी कभी बहुत बड़ी रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। एक ट्रेडर सेल करता है, दूसरा ट्रेडर प्राइस गिरती देखकर सेल करता है। लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेट होना शुरू हो जाती हैं, फिर और सेलिंग होती है और अचानक एक नॉर्मल करेक्शन एक मैसिव क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ों में से एक है लेवरेज। मान लें आपके पास $1000 है। आप सिर्फ $1000 से ट्रेड करने के बजाय लेवरेज यूज़ करके इससे बहुत बड़ी पोजीशन कंट्रोल करते हो। अगर बिटकॉइन आपकी डायरेक्शन में मूव करे तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। और जब ट्रेडर बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं तो बिटकॉइन की रिलेटिवली छोटी मूवमेंट भी उनकी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकती है। फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। एक लिक्विडेशन प्राइस को नीचे पुश करती है, फिर नीचे जाने से दूसरी पोजीशन लिक्विडेट होती है, फिर तीसरी और इसी तरह सेलिंग प्रेशर बढ़ता रहता है। इसीलिए जब बिटकॉइन अचानक बहुत तेज़ी से गिरता है तो ज़रूरी नहीं कि हर इन्वेस्टर ने ये डिसाइड किया हो कि बिटकॉइन वर्थलेस है। कभी कभी लेवरेज पोजीशंस की लिक्विडेशन भी क्रैश को और फास्ट कर देती है। अब बात करते हैं क्रिप्टो वेल्स की। वेल बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है जो क्रिप्टो करेंसी की बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करती हो। उनकी होल्डिंग इतनी बड़ी होती है कि उनकी बाइंग या सेलिंग मार्केट सेंटीमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इमेजिन करें, हज़ारों स्मॉल ट्रेडर्स बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, फिर कोई बड़ा होल्डर सडनली बिटकॉइन के सिग्निफिकेंट अमाउंट सेल कर देता है। प्राइस गिरना स्टार्ट होती है, बाकी ट्रेडर्स नोटिस करते हैं, फेयर स्प्रेड होता है और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिप्टो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं, ये फेयर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस का भी गेम है। जब लोग समझते हैं कि प्राइस हमेशा ऊपर जाएगी वो अग्रेसिवली बाय करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि क्रैश आने वाला है तो उतनी ही एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। एक और मेजर चेंज है रेगुलेशन। दुनिया भर के गवर्नमेंट क्रिप्टो पर पहले से ज़्यादा अटेंशन दे रही है। रेगुलेशन क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं। क्लियर रूल्स इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं, स्कैम्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है और इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रिप्टो मार्केट में एंटर करना ईजियर हो सकता है। लेकिन रेगुलेशन अनसर्टेनिटी भी क्रिएट कर सकती हैं। हर कंट्री का क्रिप्टो के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकता है। कोई कंट्री डिजिटल एसेट को इनकरेज कर सकती है, जबकि कोई दूसरी कंट्री स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए क्रिप्टो अब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं रही। एक्चुअली क्रिप्टो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिशनल फाइनेंस का हिस्सा बन रही है। अब हम क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस का कनेक्शन समझते हैं। बिटकॉइन को पहले मोस्टली एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब क्रिप्टो का ट्रेडिशनल फाइनेंशियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्रिप्टो को सीरियसली देख रहे हैं। फाइनेंशियल कंपनीज क्रिप्टो रिलेटेड प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं और इन्वेस्टर्स बिटकॉइन को स्टॉक और गोल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही नए रिस्क भी क्रिएट करता है। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में मेजर स्ट्रेस आए तो क्रिप्टो हमेशा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये वो सब फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन का पर्पस जनरली ये होता है कि उनकी वैल्यू रिलेटिवली स्टेबल रहे, अक्सर US डॉलर जैसी करेंसी के अराउंड।
क्रिप्टो इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स इन्हें डिफरेंट एसेट के बीच मनी मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्योंकि स्टेबल कॉइन्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, अगर किसी मेजर स्टेबल कॉइन पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस सडनली लूज हो जाए तो मार्केट में सीरियस प्रेशर आ सकता है। अगर यूजर्स एक साथ अपनी स्टेबल कॉइन सेल या बाय करना स्टार्ट कर दें तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक एसेट तक लिमिटेड नहीं रह सकता। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेबल कॉइन्स ऑटोमेटिकली डेंजरस हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि जैसे जैसे क्रिप्टो ग्रो कर रही है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन बार बार सीखा है। आप अपने एसेट कहाँ रखते हो ये मैटर करता है। एक्सचेंजेस क्रिप्टो बाय और सेल करना बहुत इजी बना देते हैं, लेकिन एक्सचेंज एक सेंट्रलाइज्ड कंपनी होती है। इसका मतलब यूज़र्स को एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर एक्सचेंज को टेक्निकल प्रॉब्लम, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, रेगुलेटरी इशू या सिक्योरिटी प्रॉब्लम का सामना हो तो यूज़र को सीरियस डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस क्रिप्टो यूज़र सिक्योरिटी और कस्टडी को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि एसेट ऑन करना एक चीज़ है, लेकिन जब ज़रूरत हो तब उस एसेट को एक्सेस कर पाना एक अलग चीज़ है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या क्रिप्टो वाकई डेड हो रहा है? नहीं, ज़रूरी नहीं। एक्चुअली सिचुएशन इसके ऑपोजिट भी हो सकती है। क्रिप्टो मैच्योर हो रही है और मैच्योरिटी के साथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ रिस्क भी होते हैं। पहले क्रिप्टो मार्केट मोस्टली स्पेकुलेशन से ड्राइवन थी। आज इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है। इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस हैं, एआई पावर टूल्स हैं और गवर्नमेंट्स की इंक्रीजिंग अटेंशंस भी हैं। इसीलिए क्रिप्टो सिंपली डिसअपेयर नहीं हो रही, क्रिप्टो इवॉल्व हो रही है। लेकिन ईजी मनी वाला एरा शायद हमेशा नहीं रहेगा। तो क्या क्रिप्टो सबसे डेंजरस एरा में एंटर हो रही है? मे बी, लेकिन हमें इसको एक और वे में भी देखना चाहिए। क्रिप्टो एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरा में एंटर कर रही है। मार्केट ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो रही है। एआई ट्रेडिंग को चेंज कर रही है, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, रेगुलेशंस इंक्रीज हो रही हैं, लेवरेज क्रैशेस को और पावरफुल बना सकता है और टेक्नोलॉजी मार्केट को पहले से ज़्यादा फास्ट मूव करवा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो ख़त्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट चेंज हो रही है और नेक्स्ट फेज में सर्वाइव करने वाले इन्वेस्टर शायद वो नहीं होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चेस कर रहे हैं, बल्कि वो होंगे जो रिस्क को समझेंगे, अपने इमोशंस कंट्रोल करेंगे और ये भी समझेंगे कि कब ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि क्रिप्टो में पैसा बनाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपना पैसा प्रोटेक्ट करना ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या क्रिप्टो एक्चुअली ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है या ये सिर्फ क्रिप्टो की नेक्स्ट एवोल्यूशन है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।